जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रभु राधा दामोदर के श्री चरणों में मेरा नमन। कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को सभी महीनों में अति प्रिय है। कार्तिक मास बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय इस कार्तिक मास के महात्म्य को जो श्रवण करते हैं और सुनाते हैं, वे दोनों ही अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में अनंत सुख प्राप्त करते हैं और अंत में वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ धर्म चर्चा के लिए एकत्रित हुए। शौनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप कृपा करके हमें संसार में कल्याणकारी कथा सुनाएं, जिससे कलयुग में हमारा उद्धार हो सके। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आपके प्रश्न को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको उस परम पुनीत कार्तिक मास का महात्म्य वर्णन करता हूँ। सभी जन ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सूत जी महाराज बोले, नारद जी के जाने के बाद सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझ जैसी सुंदर कन्या को जन्म दिया और मैं आपको 16,000 रानियों में अति प्रिय हो सकी। आप जैसा पति पाकर मैं कृतार्थ हो गई। आपने सदैव मेरी इच्छा का ध्यान रखा है। मैं आपके इस अलौकिक प्रेम का रसास्वादन सदैव करना चाहती हूँ कि मेरा यह प्रेम अनेकों कल्पों तक चले। सत्यभामा के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सत्यभामा को लेकर कल्पवृक्ष के नीचे गए। वहाँ बैठकर प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामा, तुम मुझे अपनी सरल हृदयता और निष्कपटता के कारण अपनी सभी पटरानियों में अति प्रिय हो। मैंने देवराज इंद्र तक से बैर किया और उससे कल्पवृक्ष लाकर तुम्हें दिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, कल्पवृक्ष लाने के लिए भगवान ने देवराज इंद्र से जो बैर किया उसकी कथा भी बहुत रोचक है। रानी सत्यभामा को यह मालूम हुआ कि कल्पवृक्ष अमित फल देने वाला है, तो उन्होंने प्रभु से कल्पवृक्ष मांगा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर कल्पवृक्ष लेने के लिए निकल पड़े। इंद्र ने कल्पवृक्ष देने से मना कर दिया तो भगवान ने जबरदस्ती कल्पवृक्ष ले लिया, तो इंद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अंत में भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ के वार से गौओं के कान, पूंछ, रुधिर आदि गिरने लगे। वे मृत्युलोक में गिरकर गौओं के कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रुधिर से मेहंदी आदि नाम से उत्पन्न होकर प्रसिद्ध हुए। इन तीनों वस्तुओं का उपयोग करने वाला कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है। गौओं के प्रहार से गरुड़ भी आहत हुआ और उसके पंख कटकर पृथ्वी पर गिरे। उन पंखों से मृत्युलोक में नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पैदा हुए। इस कारण इन तीनों के दर्शन का फल गरुड़ जी के दर्शन के फल के समान होता है। प्रभु कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, मैं तुम्हें स्वर्ग से लाकर कल्पवृक्ष दे सकता हूँ, तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे सकता हूँ? तुम प्रश्न करो। तब सत्यभामा बोली, हे नाथ, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म का इतिहास बताओ। मैं किसकी पुत्री थी, किस तप से मैंने आपको पाया और किस कारण मैं इस लोक में जन्मी। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्राणप्रिय, मैं तुमको तुम्हारे संपूर्ण इतिहास के बारे में सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं तुम्हारे पिता देव शर्मा मायापुरी नगर में निवास करते थे। वे सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। देव शर्मा के एक कन्या उत्पन्न हुई। इसका विवाह उन्होंने अपने पितृहीन शिष्य से कर दिया। वह वहीं गुरु के पास रहने लगा।
देव शर्मा व चंद्र कुशा व समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में जा पहुँचे। वहाँ एक राक्षस ने उन दोनों को मार डाला, परंतु धार्मिक होने के कारण वे राक्षस के हाथ से मरने के बाद भी स्वर्ग धाम गए। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा की उपासना करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे सुमते, मैं एक होता हुआ भी काल, कर्म आदि 5 प्रकार से पुकारा जाता हूँ। अतः जब वे मेरे धाम आए तो मैंने उनका उचित सम्मान कर उच्च स्थान दिया। वे स्वर्ग में नाना प्रकार के भोग विलास करने लगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।